महाभारत के किस्से पढ़े या फिर कन्हैया के ग्वालबाल और काल्यवन वध की कहानी। कभी न कभी मन में यह बात जरूर आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनके साथ धोखा किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अधर्म के मार्ग पर चल रहे इन पापियों का यदि अंत न होता तो उस समय के समाज की तस्वीर कैसी होती? आने वाला समय कैसा होता? आने वाली पीढ़ियों को धर्म को भेद कैसे पता होता और एक स्वस्थ समाज की कल्पना कैसे साकार होती है? ऐसे ही तमाम सवाल के जवाब श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद हैं, जो आज के युग में भी उतने ही सार्थक हैं जितने सदियों पहले कहे गए थे। तो आइए श्री कृष्ण के इन 5 बड़े धोखों की कहानी विस्तार से जानते हैं, जिन्हें उनके सिवा कोई और कर ही नहीं सकता था। दोस्तों, इससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही रोचक तथ्य आप तक आसानी से पहुंच सकें। आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। जब बर्बरीक के साथ हुआ धोखा। कथा मिलती है कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी मां को यह वचन दिया कि जो भी कमजोर पक्ष होगा वह उनकी ओर से ही युद्ध में प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की और 3 अजेय बाणों को प्राप्त किया। उधर श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुँचे और उनका मखौल उड़ाया कि महज 3 बाण के आधार पर वह महाभारत जैसा युद्ध कैसे जीत सकते हैं। तब बर्बरीक ने उन्हें अपने बाणों के बारे में बताया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि उनके बाण अजेय हैं तो वह पीपल के पत्तों में छेद करके दिखाएं। बर्बरीक ने बाण चलाया और सभी पत्तों में छेद हो गया, लेकिन एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पीछे था वह बाकी रह गया था। तो बाण उनके चरणों के चक्कर काटने लगा। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में मांगा उसका सिर। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उसका सिर मांग लिया। इस दान को सुनते ही वह समझ गया कि यह जो सामने है वह ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो बर्बरीक ने उनसे पूछा वह कौन है और श्री कृष्ण ने उन्हें सब सच बताकर अपने विराट रूप के दर्शन कराए। इसके बाद बर्बरीक ने अपने सिर का दान तो कर दिया, लेकिन महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर कृष्ण ने बर्बरीक की महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा पूर्ति के लिए उस पर अमृत का छिड़काव करके एक पहाड़ी पर उसका सिर रख दिया ताकि वह पूरा महाभारत का युद्ध देख सके। यह घटना जिस जगह पर हुई वह वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में है। कर्ण वध की ऐसी है कथा। महाभारत के अनुसार जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था तब संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। 17वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों से हुआ। उसने महाबली भीम सहित पांडवों को एक एक करके परास्त कर दिया, लेकिन माता कुंती को दिए वचनानुसार उसने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। 17वें दिन के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, युद्ध में कर्ण द्वारा अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नागास्त्र का प्रयोग किया गया, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा सही समय पर रथ को भूमि में थोड़ा सा धंसा लिया गया। इससे अर्जुन बच गया। इससे नागास्त्र अर्जुन के सिर के ठीक ऊपर से उसके मुकुट को छेदता हुआ निकल गया। तब श्री कृष्ण ने कही अर्जुन से यह बात। नागास्त्र पर उपस्थित अश्वसेना नाग ने कर्ण से निवेदन किया कि वह उस अस्त्र का दोबारा प्रयोग करे ताकि इस बार वह अर्जुन के शरीर को बेधता हुआ निकल जाए। लेकिन कर्ण ने माता कुंती को दिए वचन का पालन करते हुए उस अस्त्र के पुनः प्रयोग से इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध चल ही रहा था कि कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस गया।
वह अपने को दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का शाप था। तब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा और अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद कर दे। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अब युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है, इसलिए उसका वध करें। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ वध में श्री कृष्ण की माया। सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ कांपने लगा। तब द्रोणाचार्य ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा व्यूह बनाएंगे कि अर्जुन उसे देख ही नहीं पाएगा। वे स्वयं अर्जुन से लड़ते रहेंगे तथा व्यूह के द्वार पर भी स्वयं ही रहेंगे। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन को जयद्रथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उधर दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन आगे बढ़े, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। सूर्यास्त होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और शाम का भ्रम उत्पन्न हो गया। शाम होते देख जयद्रथ और दुर्योधन प्रसन्नता से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा। तभी जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और श्री कृष्ण के कहे अनुसार जयद्रथ की गर्दन पर इस तरह वार किया कि उसका सिर उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी पर तप कर रहे उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। काल्यवन वध की जाने कैसी है कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मगध के शासक जरासंध ने मथुरा पर हमला करा दिया। हमले के लिए जरासंध ने शिवजी से अजय का वरदान प्राप्त काल्यवन को भेजा। वरदान के कारण श्री कृष्ण ने काल्यवन को नहीं मारा। काल्यवन से भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान वह रण छोड़कर ललितपुर के धौजरी के पास पर्वत पर स्थित एक गुफा में आकर छुप गए। गुफा में उस समय मुचुकुंद ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्हें वरदान था कि उनकी दृष्टि सबसे पहले जिस पर पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अपना पहने पीला वस्त्र मुचुकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिया और गुफा में ही छिप गए। भगवान कृष्ण का पीछा करते हुए काल्यवन गुफा तक आ पहुंचा। काल्यवन ने पीले वस्त्र में तपस्या कर रहे मुचुकुंद ऋषि को श्री कृष्ण समझा और भगवान कृष्ण के धोखे में मुचुकुंद ऋषि को मारना शुरू कर दिया। ऋषि मुचुकुंद ने जैसे ही आंख खोली उनकी दृष्टि हमला कर रहे काल्यवन पर पड़ी। इससे वह भस्म हो गया। इस तरह से श्री कृष्ण ने बिना स्वयं मारे ही काल्यवन का वध करा दिया। इस घटना के बाद से युद्ध भूमि छोड़ ललितपुर की इस गुफा में आने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। ग्वालबाल की यह कथा भी जान लें। कथा मिलती है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण और ग्वालबाल गाय बछड़ों को चराने वन में गए।
वह सभी ग्वालबालों के साथ भोजन में व्यस्त थे कि तभी ब्रह्मा जी आकाश में पहले से ही उपस्थित थे। उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि यह वाकई नारायण हैं या कोई और है। यह जानने के लिए उन्होंने सभी गाय बछड़ों को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। वहीं जब भगवान जल ग्रहण करने यमुना की ओर गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वालबालों को छिपा दिया। कन्हैया जब वापस लौटे तो उन्हें दूर दूर तक न तो ग्वालबाल दिखे न गाय बछड़े। कुछ ही पल में वह ब्रह्मा जी की सारी मंशा जान गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गाय बछड़े और ग्वालबाल के रूप धर लिए और सभी के घर उपस्थित हो गए। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ग्वालबाल और गाय बछड़े इतने दिनों से गायब हैं, इनके परिवार वाले व्याकुल नहीं हुए। यह क्या है कि अब तक शांति है। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि उन्होंने जिन ग्वालबालों और गाय बछड़ों को छिपाया है वह तो श्री कृष्ण के भी पास हैं। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि कन्हैया कोई और नहीं स्वयं नारायण ही हैं। तब उन्होंने ब्रिज जाकर श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। कन्हैया ने भी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।